Okay, now let's start with the example. वो वीडियो कट हो गया था. नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम द एग्जाम्पल्स. ओके, कैश डिस्काउंट एंड ट्रेड डिस्काउंट के एग्जाम्पल से हम लोग शुरू करते हैं. ओके, नाउ द फर्स्ट एग्जाम्पल देखो, कोई भी गुड्स हमने सोल्ड किया 10,000 का था, सब्जेक्ट टू ट्रेड डिस्काउंट 10% है उसके ऊपर और कैश डिस्काउंट 5% है. उसके बाद देखो एंट्री कैसे करनी. सबसे पहले कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमने सेल किया, कैश इज़ कमिंग इन, कैश हमारे पास. अब देखो ये अमाउंट कहाँ से आया, दिस अमाउंट इज़ क्रूशियल. देखो सबसे पहले 10,000 में से 10% लेस कर देना है और इसकी कोई एंट्री नहीं होगी बुक्स में क्योंकि ये ट्रेड डिस्काउंट है. 10,000 में से 10% लेस करेंगे तो अमाउंट क्या होगा. जब भी हम 10,000 का 10% निकालते हैं, मेक अ ज़ीरो क्रॉस, 10 को क्रॉस करें, दैट इज़ 1,000. 1,000 आया, 1,000 माइनस करेंगे तो हमारा यहाँ पे आएगा 9,000. 9,000 में से हम 5% वापस से माइनस करेंगे. अब ये 5% जो कैश डिस्काउंट का है वो 9,000 पे कैलकुलेट होगा. देखो जैसे कि यहाँ पे बताया गया था फॉर्मूला में कि वेन एवर वी कैलकुलेट कैश डिस्काउंट लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट. ओके, वही चीज़ यहाँ पे की गई है. तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 9,000 का सेल्स हुआ, लेकिन हमें सिर्फ 8,550 मिला और डिस्काउंट अलाउड मीन्स जो कैश डिस्काउंट हमने दिया वो 450 का. तो 9,000 के ऊपर हमने 5% कैलकुलेट किया. ओके, और एंट्री हमारी यही होगी, बीइंग गुड सोल्ड फॉर 10,000 सब्जेक्ट टू ट्रेड डिस्काउंट 10% एंड कैश डिस्काउंट एट द रेट 5%. यू ऑल रिमेंबर दैट कि ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री हो ना हो, बट वी हैव टू मेंशन इट इन आवर narration part. Okay, so the user and the checker can easily understand what you have done. Okay, I think you all got understand. Now next example and the second example, this is the discount received entry. The first entry we done from the example 1, that is discount allowed. हमने डिस्काउंट दिया किसी को. नाउ अब हमें डिस्काउंट मिलेगा. ठीक है, हमने कोई चीज़ बाय किया और हमें वो डिस्काउंट मिलेगा. कैश पेड टू मिस्टर एक्स ₹490 इन फुल सेटलमेंट ऑफ ₹500. मिस्टर एक्स को पेमेंट करना था 500 का, लेकिन हमने उन्हें सिर्फ 490 का पेमेंट किया. ओके, अब देखो उनको हमने ₹10 कम पेमेंट किया. ₹10 जो हमने कम पेमेंट किया दैट इज़ डिस्काउंट रिसीव. जो हमने उन्हें पेमेंट नहीं किया वो हमारे लिए डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया. तो एक्स अकाउंट डेबिट, ठीक है, 500 जो मनी गया टू कैश अकाउंट. किसको गया, एक्स को गया, और क्या गया, मनी गया, इसीलिए मनी क्रेडिट हो गया. और हमें क्या मिला, हमें डिस्काउंट रिसीव ₹10 जो हमारा इनकम हो गया. और नरेशन क्या हुआ, बीइंग कैश पेड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड. ओके, ऑल गॉट अंडरस्टैंड. ओके, द नेक्स्ट वन, टू रिमेंबर व्हेन कैश इज पेड डिस्काउंट इज रिसीव्ड एंड व्हेन कैश इज रिसीव्ड डिस्काउंट इज अलाउड. देखो उल्टा ही है. देखो ये चीज़ अच्छे से याद रखना कि जब भी हम कैश को पे करेंगे, किसी को देंगे, तो हमें डिस्काउंट मिलेगा, लेकिन जब भी हम कैश किसी से लेंगे तो हम डिस्काउंट देंगे और हमें कम कैश मिलेगा. इसीलिए डिस्काउंट अलाउड इज़ एन एक्सपेंस एंड डिस्काउंट रिसीव्ड इज़ एन इनकम. आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड द डिस्काउंट part very quickly and easily. I want to elaborate each and every part. If you have any confusion you can comment me. Okay, I think I have done with that. Okay, now we will start bad debt. Okay, अब देखते हैं कि बैड डेप्ट क्या होता है. देखो जब हम बिजनेस करते हैं तो हमने इतने दिन में हमने सीखा कि हम क्रेडिट में भी सेल करते हैं. क्रेडिट में सेल करेंगे तो हो सकता है कि जिसने हमसे, मान लो किसी ने 10,000 या 1 लाख का गुड्स तो ले लिया क्रेडिट में, लेकिन वो हमें पेमेंट नहीं करेगा, भाग गया बंदा. अब हम क्या करेंगे, तो वो तो हमारा लॉस हो गया ना. इस टाइप के लॉस को हम लोग बैड डेप्ट्स बोलते हैं अकाउंट्स की लैंग्वेज में. जो हमने क्रेडिट पे माल को ख़रीदा था या बेचा था और वो लॉस में चला गया. ओके, देखो यहाँ पे दिया हुआ है, ड्यू टू एन इल मोटिव और फाइनेंशियल बैंकरप्सी, मतलब हमारा दिवालिया निकल गया, या जिससे हमें पैसे मिलने वाले थे उसका दिवालिया निकल गया और उसने हमें पैसे नहीं दिए, वो बैड हो गया. एग्जाम्पल, इरिकवरेबल सच एज डेटर इज कॉल्ड एज बैड डेब्ट, क्योंकि डेटर से ही हमको पैसा मिलना था और उसने पैसे दिए नहीं. हम भी किसी के डेटर हो सकते हैं. दैट टाइम वी वोंट रिकॉर्ड दैट हम बैड डेप्ट हैं. तो हम जिसके डेटर होंगे वो, अगर हम बैंकरप्ट हो गए तो वो हमें बैड डेप्ट रिकॉर्ड करेगा. चलो इतना दूर तक आपको जाने की ज़रूरत नहीं. आप बस ये समझ लो कि हमें जिससे पैसा मिलने वाला था
उसने हमें पैसे नहीं दिए तो वो डेटर बैड हो गया। ओके, या तो वो फुल्ली पैसे नहीं देगा या तो वो कुछ कुछ पैसे दे देगा। एग्जाम्पल इज सहारा, जो अभी दे रही है पैसे, फुल्ली बैड नहीं हुई है, दे रही है सहारा, लोगों को पैसे दे रही है। ओके, तो नेक्स्ट वी स्टार्ट विद द एंट्री। ठीक है, पहले पार्शियल बैड डेब्ट क्या होता है और फुल्ली बैड डेब्ट क्या था। तो हम स्टार्ट करेंगे पहले फुल्ली बैड डेब्ट से, क्योंकि ये इजी है और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा फास्ट। देखो, मिस्टर एक्स हु वॉज आवर डेटर फॉर 1000 प्रूव्ड बैड। ठीक है, 1000 रुपये हमें उनसे मिलने थे, लेकिन वो पूरा का पूरा बैड डेब्ट हो गया। या तो वो भाग गया या उसके पास पैसे ही नहीं, हम कुछ भी कर ले, हम उससे वो 1000 रुपीज़ रिकवर नहीं कर सकते। इट इज़ इररिकवरेबल। तो एंट्री क्या होगी? बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट, क्योंकि बैड डेब्ट हमारा एक्सपेंस है इसीलिए इसको डेबिट करेंगे, टू एक्स अकाउंट। एक्स एक पर्सनल अकाउंट है, ये क्रेडिट हो जाएगा, इससे अब पैसे नहीं मिलने वाले, इसको बुक से हटा दो। एंट्री होगी बीइंग बैड डेब्ट्स रिटन ऑफ, बैड डेब्ट राइट ऑफ हो गया। अब आते हैं हम लोग फर्स्ट वन पे। फर्स्ट वन था पार्शियल बैड डेब्ट। पार्शियल बैड डेब्ट में क्या था? मिस्टर एक्स who is our debtor for 1000 becomes bad and only 40% of the due realized from his street। उससे लेकिन हमें 40% मिलेगा, लेकिन 60% नहीं मिलेगा। कोई भी चीज़ 100% होता है, डू यू ऑल नो दैट? क्योंकि मुझे पहले परसेंटेजेस में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी। देन आई विल रिकवर ऑल दीज थिंग्स। आई होप यू डोंट हैव दैट टाइप ऑफ प्रॉब्लम विथ यू। ओके, नाउ देखते हैं तो हमें कितना मिलेगा, उसको पहले हम एंट्री कर लेते हैं। कैश अकाउंट डेबिट 40% मिलने वाला है। 1000 का 40%, 1000 इंटू 40 करेंगे, उसके बाद 2 ज़ीरो कट करेंगे। ओके, या फिर 1000 में से एक ज़ीरो कट कर लो, या तो आपके पास कैलकुलेटर है ही, बेटरली नो दैट। 400 रुपीज़ हमको मिलेंगे। कैश अकाउंट डेबिट। बैड डेब्ट कितना हो गया? 60% नहीं मिलने वाले, यानी कि 600 बैड डेब्ट हो गए। और मिस्टर एक्स को अब हटा दो, जो मिलना था मिल गया, अब वो कभी कुछ नहीं देने वाला। ठीक है, और फिर क्या होगी? एंट्री। एंट्री हो जाने के बाद वी विल राइट द नरेशन बीइंग 40% ऑफ द ड्यू रियलाइज्ड फ्रॉम मिस्टर एक्स स्टेट एंड बैलेंस रिटर्न ऑफ एज बैड, और बैलेंस जो था वो बैड डेब्ट हो गया। तो नाउ गाइस देखो, आज हम लोगों ने 2 मेन कंसेप्ट किए हैं। पहला डिस्काउंट एंड द नेक्स्ट वन इज़ बैड डेब्ट। ये दोनों कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि जितने भी जर्नल एंट्रीज़ के सम्स आप करोगे, सारे सम्स में, रेयान मार्टिन का बुक ले लो, कोई भी अकाउंट्स का बुक उठा लो, हनी, लेकिन उसमें ये दोनों एंट्री रहते ही रहते हैं और एग्ज़ाम में भी आते हैं और बहुत ही कॉम्प्लिकेट करके आते हैं। फिर उस समय आप सोचने लग जाओगे कि ट्रेड डिस्काउंट है, क्या करेंगे, 10,000 के ऊपर कैलकुलेट होगा कैश डिस्काउंट, बस एंट्री नहीं होगी। तो इसके लिए आपको इसको देखना बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। और कंसेप्ट अगर क्लियर होंगे ना, तो आपके सारे सम्स बहुत स्मूथली और बहुत अच्छे से बनेंगे। इसके पहले मैंने बैंक की एंट्रीज़ और एक एक करके मैं सारी एंट्रीज आप लोगों को पहले करवा दूँगी, उसके बाद मैं आप लोगों को फुल फ्लेजेड सम्स कराऊँगी। आई होप आप लोगों ने पहले का भी बहुत सारे जो मैंने वीडियोस दिए हैं उसको अच्छे से रिवाइज़ किया होगा। यू ऑल डू दैट, एंड उसके बाद अगर आपको कुछ भी कहीं पे भी डाउट आता है, यू कैन कमेंट मी, आई विल सॉल्व इट आउट। ओके, थैंक यू गाइज।